जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब यूथ कंपटीशन टाइम्स का गर्दा उड़ रहा है। अगर इस किताब को इस पार से उस पार तक बना लिए तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वह एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वह एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वह बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही चैनल पे हैं। इसको आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। इसमें कहता है कि चीनी और पानी का जो अनुपात है ना, इसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या कह रहा है, 4:5 है। बर्तन बी में भी चीनी और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। आधा चीनी और आधा पानी। तो चलिए, या तो हम पानी लेकर चल सकते हैं या फिर चीनी लेकर चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चीनी लेकर चलते हैं। चीनी, यहाँ भी चीनी, यहाँ भी चीनी। तो देखिए चीनी यहाँ पे हो जाएगा 4/9, यहाँ पे चीनी हो जाएगा 3/5। अब कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि आधा चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त हो। तो यहाँ चीनी लिए हैं, तो बीच में भी हमको चीनी लेना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, आधा चीनी और आधा पानी। तो आधा चीनी, चूँकि हम चीनी लेके चल रहे हैं तो आधा चीनी दे देंगे। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3/5 घटे 1/2, यहाँ पे हो गया आपको 1/2 घटे 4/9। चलिए इसको देखते हैं। 5 2 कैल्शियम 10, तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 2 5 6 10, तो 5। यहाँ देख लेते हैं। 9 दूना 18, 2 नमा 18, तो 9, 9 दूना 18, तो 4 दूना 8। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो हुआ 1/10 और यहाँ पे हो गया 1/18। अब बट्टा के रूप में है, 2 ये है, तो इसको हम लोग पलट देंगे। 18:10 इसको काट लेते हैं, तो हमारा जो रेशियो हुआ वह 9:5 के अनुपात में हो गया। यह ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिला लीजिएगा। नहीं, अगर चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग चीनी लेके चले हैं तो पानी लेकर, आप कहेगा नहीं सर पानी लेके बता दीजिए। तो चलिए पानी लेकर हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। तो देखिए पानी कितना है, 5/9। यहाँ देखिए पानी कितना है, 2, और टोटल कितना है 3/2/5। पानी का भाग कितना हो गया, 2/5। यहाँ पानी का भाग 5/9। और कह रहा है आधा दूध किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। आधा चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आधा पानी का मतलब 1/2। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। इस दोनों का अंतर यहाँ पे लिख देंगे, 1/2 घटे 2/5। इसमें अब इस दोनों का अंतर यहाँ लिख देंगे, 5/9 घटे 1/2। चलिए तो 5 दूना 10, तो 5 घटे 4, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो 10 घटे 9। तो देखते हैं 1/10 और 1/18 आ गया। अब 2 गो ये है, तो इसको हम लोग पलट के लिख देंगे 18:10, तो 9 और 5। देखिए यहाँ भी आंसर हमारा हो गया 9:5। यहाँ भी अनुपात 9:5 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तनों ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5
तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। बर्तन ए है और एक बर्तन बी है। इसमें कहता है कि चीनी और पानी का जो अनुपात है ना, इसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या कह रहा है, 4:5 है। बर्तन बी में भी चीनी और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जा सकता है। आधा चीनी और आधा पानी। तो चलिए, या तो हम पानी लेकर चल सकते हैं या फिर चीनी लेकर चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चीनी लेकर चलते हैं। चीनी, यहाँ भी चीनी, यहाँ भी चीनी। तो देखिए चीनी यहाँ पे हो जाएगा 4/9, यहाँ पे चीनी हो जाएगा 3/5। अब कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि आधा चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त हो। तो यहाँ चीनी लिए हैं, तो बीच में भी हमको चीनी लेना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, आधा चीनी और आधा पानी। तो आधा चीनी, चूँकि हम चीनी लेके चल रहे हैं तो आधा चीनी दे देंगे। चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 3/5 घटे 1/2, यहाँ पे हो गया आपको 1/2 घटे 4/9। चलिए इसको देखते हैं। 5 2 कैल्शियम 10, तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 2 5 6 10, तो 5। यहाँ देख लेते हैं। 9 दूना 18, 2 नमा 18, तो 9, 9 दूना 18, तो 4 दूना 8। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो हुआ 1/10 और यहाँ पे हो गया 1/18। अब बट्टा के रूप में है, 2 ये है, तो इसको हम लोग पलट देंगे। 18:10 इसको काट लेते हैं, तो हमारा जो रेशियो हुआ वह 9:5 के अनुपात में हो गया। यह ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिला लीजिएगा। नहीं, अगर चाहते हैं यहाँ पे हम लोग चीनी लेके चले हैं तो पानी लेकर, आप कहेगा नहीं सर पानी लेके बता दीजिए। तो चलिए पानी लेकर हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। तो देखिए पानी कितना है, 5/9। यहाँ देखिए पानी कितना है, 2, और टोटल कितना है 3/5। पानी का भाग कितना हो गया, 2/5। यहाँ पानी का भाग 5/9। और कह रहा है आधा दूध किस अनुपात में मिलाया जा सकता है, सॉरी आधा चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर आधा पानी, तो आधा पानी का मतलब 1/2, 1/2। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हम लोग इसको हल करते हैं। इस दोनों का अंतर यहाँ पे लिख देंगे, 1/2 घटे 2/5। इसमें अब इस दोनों का अंतर यहाँ लिख देंगे, 5/9 घटे 1/2। चलिए तो 5 दूना 10, तो 5 घटे 4, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो 10 घटे 9। तो देखते हैं 1/10 और 1/18 आ गया। अब 2 गो ये है, तो इसको हम लोग पलट के लिख देंगे 18:10, तो 9 और 5। देखिए यहाँ भी आंसर हमारा हो गया 9:5। यहाँ भी आंसर 9:5। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, ठीक है। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। तो कह रहा है ना कि कितना लीटर और पानी मिलाया जाए, अर्थात हम लोग क्या करेंगे, नमक को बराबर करेंगे। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो नमक को बराबर करेंगे। चलिए कहता है कि 30 लीटर नमक का घोल है, 30 लीटर नमक का घोल है, उसमें 5% नमक है, 5% क्या है, नमक है। आगे कहता है कि इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो पहले था 30 लीटर, मान लेते हैं इसमें x लीटर और पानी मिला दिया गया। तो
कितना लीटर और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। हमसे कहा जा रहा था कि कितना लीटर पानी मिला जाना चाहिए, कितना लीटर पानी मिला देना चाहिए। तो पानी मिलाने की बात किया, इसलिए हम लोग नमक को सेम किए। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे ख़त्म, 3 दाएँ की 30, ठीक है। अब देखते हैं x बराबर इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 20, तो x बराबर हो गया 20, अर्थात हम लोग x लीटर पानी मिलाएंगे, अर्थात x का मान हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा ए। कहता है कि चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है। 2 अलग अलग मिश्रण हैं। मान लेते हैं पहला भाग ए हो गया, जिसमें पानी हो गया आपको 4 और शरबत 1 के अनुपात में है, ठीक है। पानी और शरबत का जो है अनुपात वह 4:1 के रूप में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूसरा जो मिश्रण है उसमें पानी और शरबत का अनुपात, दूसरा जो है मिश्रण उसमें पानी और शरबत का जो अनुपात है वह है हमारा 3:1 है, 3:1 है। तो कहता है कि उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अर्थात पहला जो मिश्रण है उससे अनुपात में लिया जाता है, पहला जो मिश्रण है उससे अनुपात में लिया जाता है कितना 1, और दूसरा है उसमें अनुपात में लिया जाता है 2। पहले प्रकार का जो मिश्रण है उसमें अनुपात में लिया जाता है 1 और दूसरे प्रकार का जो मिश्रण है उसमें अनुपात में लिया जाता है 2। तो कह रहा है कि अंतिम मिश्रण और शरबत का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न जब भी हो तो इसको क्या कर लेंगे, हम लोग बराबर कर लेंगे। तो 4 और 1 5, 3 1 4, देखिए बराबर है नहीं। यह जो है पहले प्रकार का मिश्रण है उसमें 5 लीटर हो गया, 5 के अनुपात में हो गया। दूसरे प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 4 का अनुपात है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 चौके 20। तो 20 लाने के लिए यहाँ 4 से गुना और इसमें 5 से गुना, ठीक है। तो अब देखिए बराबर हो गया, 5 चौके 20, 4 5 20। यह जो दोनों अनुपात है पहला और दूसरा प्रकार का मिश्रण उसका अनुपात बराबर हो गया। अब कहता है कि पहली प्रकार का मिश्रण से 1:2 में मिश्रित किया जाता है। तो देखिए पहला में हम लोग 1 अनुपात में लिए, दूसरा में हम लोग 2 के अनुपात में मिश्रित कर लिए। अब देखते हैं, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, छोटा हो गया। अब तो कोई करने वाला है नहीं। तो अब देखिए टोटल कितना हुआ, 2 के गुना में, इसमें 2 से गुना हुआ तो इसमें भी 2 से, तो इसमें भी 2 से, इसमें 5 से गुना तो इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। अब देखते हैं नया मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। 4 दूना 8, 5 या 15, 8 और 15 8 23। इसमें देखिएगा 2 और 5 7। हमारा जो नया मिश्रण तैयार हुआ वह 23:7 के रूप में। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए देख लेते हैं, अब हम लोग 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात 5:1 है। पहली प्रकार का जो मिश्रण है उसमें पानी और स्क्वाश का जो अनुपात है वह क्या है, 5:1 है, ठीक है। दूसरी प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 3:1 के अनुपात है। दूसरी प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 3:1 के अनुपात में है, ठीक है। कह रहा है कि इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे 3:2 के रूप में, अर्थात 3 यहाँ से लिया गया और 2 यहाँ से लिया गया, तो इस रूप से इसको मिला दिया जाता है। तो कहता है ना कि अंतिम मिश्रण में पानी और स्क्वाश का अनुपात कितना है। तो ठीक है, अंतिम मिश्रण में देखते हैं। इस तरह का जब भी प्रश्न हो, मिलाने की बात कर रहा हो 3:2 के रूप में या 5:1, किसी भी अनुपात में मिलाने का चर्चा जिक्र किया गया हो तो सबसे पहले इसको हम लोग बराबर करेंगे। 5 1 6, 3 1 4। देखिए
6 और 4 बराबर है नहीं है। पहला अनुपात में यानी पहला प्रकार का जो मिश्रण है वह 6 है, दूसरा प्रकार का मिश्रण है वो 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए 24 एलसीएम हुआ, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना तो इसको 6 से गुना, 6 चौक 24। अब देखिए बराबर हो गया, 6 चौक 24 यहाँ भी, 6 चौक 24 यहाँ भी। अब कह रहा है कि पहला प्रकार का मिश्रण है ना उसमें 3 अनुपात के रूप में लिया गया है, दूसरा प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 2 अनुपात के रूप में लिया गया है। तो देखिए अगर कटता है तो हम लोग इसको काट लेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, इस 2 को और इस 2 को काट देंगे तो एक यहाँ भी हो गया, एक यहाँ भी हो गया, अर्थात 1 से गुना करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं यह जो 5 है 3 8 और 1 है 1, 8:2 अर्थात 2 चौके 8, 4:1 के रूप में मिश्रित किया गया है। 4:1 के रूप में ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा डी, ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग, दूध है मिश्रण का 2/3 भाग, मिश्रण में क्या लग गया तो मिश्रण का 2/3 भाग, तो मिश्रण हो गया 3, 2/3 भाग क्या है दूध है, तो दूध हो गया 2, मिश्रण 3 दूध 2, तो पानी का रेशियो हम लोग यहाँ से नहीं लिख पाएंगे। टोटल मिश्रण 3, उसमें दूध हो गया 2, तो पानी हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण का कुल मात्रा 21 लीटर है। तो देखिए यहाँ मिश्रण का कुल मात्रा कितना है 3, मिश्रण का कुल मात्रा 3। प्रश्न में कह रहा है कि मिश्रण की कुल मात्रा 21 है, तो 21 लाने के लिए 7 से गुना, देख लीजिए 21, इसमें 7 से, इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से। अब कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी मिलाएगा तो पानी में मिलाएगा, पानी में मिलाएगा, तो पानी में मिला दिया 4 लीटर, तो 7 से 4 11 हो गया, पानी हो गया 11 भाग और दूध हो गया 7 दूना 14। तो कह रहा है कि नया मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा नया मिश्रण में, तो नया मिश्रण अब हो गया, पहले था 21 लेकिन 4 लीटर पानी मिला दिया गया तो 21 4 25 हो गया। या यहाँ देखिए 14 और 11 25, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध का अनुपात पूछ रहा है, तो दूध 14, कुल मिश्रण 14 11 25, प्रतिशत में पूछ रहा है 100 से गुना और प्रतिशत लगा देंगे। तो देखिए 25 चौका 100 अर्थात 14 चौका 56% हमारा नया मिश्रण में दूध का भाग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा।